हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो हम यहाँ पर जो अभी हमारे डी ट्रिपल एस में रिसेंटली एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम अपना नेक्स्ट पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा जीके का फर्स्ट क्वेश्चन है। चलो इसको रीड करो। क्या दिया हुआ है देखो। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व कितना था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व 829 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया था। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, संसदीय राजभाषा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो कितने सदस्य हैं, 30 सदस्य। अभी थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिसंबर 2002 के 86वें संशोधन द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा दिसंबर 2002 में जो माता पिता या संरक्षक वह अपने बच्चों को 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा के अवसर प्रदान करे या जैसा भी मामला हो। ठीक है, ये हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अभी देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में सोचिए, हमें मिलान करना है। फर्स्ट है हमारा डॉक्टर हेडगेवार। तो ये थे हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से, आरएसएस से। ठीक है। 1942 में करिप्स मिशन। तो 1942 में करिप्स मिशन क्या आया था मेरा, युद्ध के अंत में भारत को अधिराज्य का दर्जा। अभी 1928 में नेहरू प्रस्ताव क्या था, ये भारत के लिए एक संविधान की रूपरेखा तैयार की गई। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, तो क्या था, पूर्ण स्वराज्य के नारे को लक्ष्य के रूप में अपनाया गया। तो डी ऑप्शन क्या है मेरा, राइट है। अब अक्टूबर 2024 में पेशेवर प्रतिस्पर्धा में संन्यास की घोषणा करने से पहले दीपा कर्माकर निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी थी। तो दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक खेल से जुड़ी थी। अभी 6 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है। तो कौन सा दर्शाता है, आयकर का भुगतान करना या देश की रक्षा करना। तो मौलिक कर्तव्य क्या है, देश की रक्षा करना। अभी देखिए आपका 7th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है इनमें से, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत किया गया था। नया द्वीप नालसा का आधिकारिक संवाद पत्र है। भारत के मुख्य न्यायाधीश नालसा के संरक्षक प्रमुख थे। तो ये तीनों ही हमारे क्या है, ठीक है। 8 क्वेश्चन देखिए, अर्थव्यवस्था में श्रमिक बल शब्द का सामान्यतः क्या अर्थ होता है। तो अर्थव्यवस्था में श्रमिक बल शब्द का क्या अर्थ होता है, कार्यरत और सक्रिय रूप से काम की तलाश कर रहे व्यक्तियों की कुल संख्या। तो सी ऑप्शन क्या है, राइट है। 9 क्वेश्चन में क्या दिया है, होयसल राजवंश भारत के किस वर्तमान राज्य में है। तो होयसल राजवंश कर्नाटक राज्य में स्थित है। अभी देखिए 10 क्वेश्चन, ए प्रोमिस लैंड नामक संस्मरण के लेखक का नाम क्या है। तो इसका लेखक है बराक ओबामा जी। ठीक है। 11 क्वेश्चन देखिए, 1991 के बाद भारत की मौद्रिक नीति सुधारों में किस संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये हमारी भारतीय रिजर्व बैंक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 12 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राजवंश गुप्तोत्तर राजवंश नहीं है। तो जो मौर्य राजवंश है ये गुप्तोत्तर राजवंश नहीं है। 13 क्वेश्चन क्या दिया है, दिसंबर 2024 में किस हिंदी लेखक या लेखिका को 34वां व्यास सम्मान पुरस्कार 2024 दिया गया। किसको, सूर्यबाला को। अभी 14 क्वेश्चन देखिए,
भारत के किस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम दोनों मानसून से वर्षा होती है? तो किससे होती है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह से। 15 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस शहर को आईटी उद्योग में अपनी विशिष्टता के कारण भारत की सिलिकॉन घाटी के रूप में जाना जाता है? तो भारत की सिलिकॉन घाटी कौन सी है? बेंगलुरु। 16 क्वेश्चन क्या है? डैश ने फरवरी 2025 में NVS-2 नेविगेशन उपग्रह को ले जाने के साथ अपना 100वां प्रक्षेपण हासिल किया। किसने? इसरो ने। 17 क्या है? इन पोलर रीजन सच एज नॉर्थन कनाडा एंड अलास्का एन इनहेंटिंग डिस्प्ले ऑफ कलर known as aurora is seen in the sky. This happened due to, ये कब होगा? कि चार्ज सोलर फ्री इजेक्टा ट्रैप्ड इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अभी देखिए 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 1991 में नरसिंह समिति ने निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा की थी? तो कौन सी की थी? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समान स्तर पर निजी क्षेत्र के बैंकों को प्रवेश की अनुमति। तो ए ऑप्शन क्या है? राइट है। 19 क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किसने वैनिटी बाग लिखी जो अल्पसंख्यक समुदाय के एक लड़के के जीवन से संबंधित है? तो किसने लिखी थी? अनीस सलीम ने। 20 क्वेश्चन का है? विच ऑफ द फ्लोइंग फूड टाइप प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी स्लोली ड्यू टू स्लो मेटाबॉलिक एक्टिविटी? तो क्या है ये? फैट। डी ऑप्शन राइट है। और ये हमारे जीके का पोर्शन आया था जो वो खत्म हो गया। ठीक है, अभी स्टार्ट होता है मेरा इंग्लिश का। इसमें हमें फिलअप करना है आर्टिकल। तो फर्स्ट को रीड करो। देखो, सी लव डैश नेचर एंड ऑफन गोज फॉर हाइक इन माउंटेन। तो क्या आएगा? सी लव। इसमें तो आर्टिकल की जरूरत नहीं है ना। सी लव्स नेचर एंड ऑफन गोज फॉर हाइक इन माउंटेन्स। तो क्या आएगा इसमें? द माउंटेन्स। सेकंड क्वेश्चन क्या है? हमें एडजेक्टिव फिलअप करना है। तो देखो, माधवी वाज एंड केयरिंग टूवर्ड्स हर चिल्ड्रन एंड ओल्ड पेरेंट्स। तो क्या आएगा इसमें? नर्चरिंग। अभी इसमें हमें अरेंज करना है। आई हैड बीन गोइंग फ्रॉम नाउ ऑन, आई विल बी गोइंग टू डू माई बिट फॉर द एनवायरमेंट, टू स्कूल बाय कार सो फार बट बाय द स्कूल वैन आर। तो पहला क्या आएगा? देखो, पहला आएगा क्यू। टू स्कूल बाय कार सो फार बट आई हैड बीन गोइंग फ्रॉम नाउ ऑन, आई विल बी गोइंग ओ, यानी कि इसमें है ना फोर्थ में, तो फोर्थ मेरा राइट होगा। इसमें हमें जो अंडर मोस्ट अपोजिट होनोनोम्स बताना। अरविंद इज गुड इन हैंडलिंग ए पाइक। पाइक हेयर मीन्स, पाइक का मीनिंग क्या है? ए स्पीयर विद लॉन्ग वुडन शेफ्ट। ए स्पीयर विद ए लॉन्ग वुडन शेफ्ट। अभी देखिए फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें जो अंडरलाइन वर्ड है, कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड, उसका हमें अपोरोपायरेट ऑप्शन बता रहा है कौन सा सही है। तो देखो, द गवर्नमेंट इशूड एन ऑफिशियल स्टेटमेंट टू क्लैरिफाई द सिचुएशन। तो ऑफिशियल स्टेटमेंट का क्या आएगा? प्रोक्लेमेशन। डी ऑप्शन राइट है। इसमें हमें आर्टिकल फिलअप करना है। सी एंजॉयड वॉचिंग ओल्ड, तो एन ओल्ड डॉक्यूमेंट्री बेस्ड ऑन ए हिस्टोरिकल फैक्ट। तो डी ऑप्शन राइट है। हमें ईडम बतानी है। मेक लाइट ऑफ। मेक लाइट ऑफ का क्या होगा? टू इग्नोर और नेग्लेक्ट। अभी 8 क्वेश्चन में एंटोनिमी बताना है। इनकॉशियस, तो इसका बनेगा हार्मफुल। अभी हमें अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग बताना है। अर्जुन ऑलवेज वेंट आउट ऑफ हिज वे टू हेल्प अदर विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। तो क्या बनेगा? जेनरियस। क्या? जेनरियस। 10 क्वेश्चन क्या है? हमें इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो किसकी है?
इंटेरोगेट ये तो सही स्पेलिंग है, इनसोक्यूटेंट ये भी सही है, ये भी सही है, तो इनडिस्पेंसिबल हमारी राइट गलत है ना। तो बी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। अभी देखिए 11 क्वेश्चन में हमें एडजेक्टिव फिलअप करना है। जेनेब द डैश नर्सिंग ऑफिसर कंफर्टेड द पेशेंट ड्यूरिंग हिज स्टे, तो क्या आएगा, काइंड हार्टेड, क्या, काइंड हार्टेड। अभी हमें इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। ए पर्सन हु हैज़ द एबिलिटी टू स्पीक सर्वल लैंग्वेज, यानी कि बहुत सारी लैंग्वेज में वो स्पीक कर सकता है, तो क्या बोलेंगे, पॉलीग्लोट। अभी 13 में हमें इनकरेक्ट बताना है, तो क्या है, लेक एड ए स्किल, ये हमारी गलत है स्पेलिंग, ठीक है। अभी देखिए 14 क्वेश्चन में एडजेक्टिव फिलअप करना है। तेजस्विनी वाज डैश बाय द अनएक्सेप्टेड गेस्ट, इनकी सरप्राइज हो गई थी ना वो सर अनएक्सेप्टेड गेस्ट को देख के। अभी 15 में इडम बताना है, मल ओवर, तो इसका बनेगा पोंडर, क्या बनेगा, पोंडर। अभी ये है आपका पैराग्राफ, इसको आप रीड कर लेना, ठीक है। इसके मैं आपको वो बता देती हूँ। क्वेश्चन, व्हाट इज द कंसिडरिंग अबाउट इंडिया, तो क्या बनेगा इसका, इट इनकरेज नंबर ऑफ मेलन्यूरिश्ड चिल्ड्रन, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लोइंग आर सम ऑफ इंडिया स्टेट दैट आर बैडली अफेक्टेड बाय malnutrition, यूपी, एमपी, बिहार, etc. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द चिल्ड्रन हु आर सफर्ड, तो कितने ओवर 50% थे ना, 50% चिल्ड्रन। अब देखो द अबो रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय, तो किसने की थी, ये यूनिसेफ ने रिपोर्ट थी, जो देखो ये क्या है, बुक रिपोर्ट पब्लिश्ड की थी। इसकी क्या है, टोन बतानी है पैसेज की, क्या है फिर ये इन्फॉर्मेटिव, यानी कि इन्फॉर्मेशन दे रही है ना, इसलिए। अभी हमें एंटोनिम में बताना है, रिलीज करना, यानी कि उसको रिलीज कर देना, मुक्त कर देना, तो इसका क्या बनेगा, रिस्ट्रेन करना, ठीक है। ये थे हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन, और अब हम करते हैं अपने हिंदी के। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उगले तो अंधा खाए तो कोडी, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, दुविधा में पड़ना। अभी हमें इसमें क्रिया विशेषण के उचित भेद को पहचानना है। तो देखो सोहन बहुत कम पढ़ता है, वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है, स्थानवाचक, स्थान भी नहीं है, रीति भी नहीं है, काल भी नहीं है, तो बहुत कम पढ़ता है ना, तो क्या है इसका, परिमाणवाचक। अभी देखिए सॉरी, अभी देखिए 13 क्वेश्चन, अभद्र है, हमें इसका पर्याय बताना है। अभद्र का यानी कि पर्यायवाची, वर्तमान में नेता एक दूसरे पर टिप्पणियां करना शान समझते हैं, तो अभद्र का क्या बनेगा, एसिस्ट, ठीक है, एसिस्ट टिप्पणियां करना शान समझते हैं। अभी 4th क्वेश्चन देखिए, हमें इसमें उचित विशेषण बताना है, कौन सा, किसान के पास पर्याप्त अनाज है, तो पर्याप्त इसमें क्या है, परिमाणवाचक। अभी हमें इसमें कारक बताना है, कौन सा आएगा, मोहन ने बिल्ली गोद में लिया, तो मोहन ने बिल्ली को गोद में लिया, है ना, को आएगा। संप्रदान के लिए होता है, संबंध काके की होती, का अधिकरण में पर होता, कर्ता ने कर्म को, है ना, तो कर्म को, डी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। अभी हमें किस वर्तनी में अशुद्धि है वो बताना था, धरोहरों को संभालना और संरक्षण देना जरूरी है, तो धरोहरों नहीं है, वो धरोहर है, धरोहर, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन क्या है, राइट है। अभी हमें 7th बताना है, गुरुड़ के पराये से दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान को पूर्ण करें, तो गुरुड़ को क्या कहते हैं, और गुरुड़ को हरियाणवी कहा जाता है, तो ए ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। अभी देखिए 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें कर्म में लगाना है इसका। तो देखो पहले अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी, तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया, तो 3, 2, 1, 4 मेरा बी ऑप्शन में है, तो राइट है। अभी वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, जो कभी न मरे, तो जो कभी न मरे वो क्या होता है, अमर, क्या होगा, अमर। अभी मुहावरा बताना है, हाथों हाथ उड़ जाना, तो हाथों हाथ उड़ जाना मुहावरे का अर्थ होता है तुरंत समाप्त हो जाना।
अभी 11 क्वेश्चन है हमें, किस भाग में त्रुटि है? राष्ट्रपति ने अमीर शहीदों के स्मारक पर पुष्पांजलि चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। स्मारक भी सही लिखा है, राष्ट्रपति भी सही लिखा, श्रद्धांजलि भी सही लिखा, पर पुष्पांजलि ये गलत है। 12 क्वेश्चन क्या है हमें, उपयुक्त क्रिया शब्दों से वाक्य पूर्ण करें। बालिका निबंध क्या करेगी? लिख रही है। ठीक है, अभी देखिए 13 क्वेश्चन, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताना है हमें। अपने आप को किसी के हाथ सौंपना या समर्पित करना। सॉरी, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अपने आप को किसी के हाथ सौंपना या समर्पित करना, तो ये बनेगा आत्मसमर्पण। अभी 14 क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त विशेषण शब्दों से वाक्य पूर्ण करें। जोरों की हवा चलने लगी, तो जोरों की पुस्तकी ये भी नहीं होगी, पीली पीली भी नहीं होगी, बजबजाती भी नहीं होगी, तो जोरों की बर्फीली हवा चलने लगी। अभी 15 क्वेश्चन में हमें क्या करना है, क्रम में अरेंज करना है। ठीक है, तो पढ़ना, भारतीय नारी में कोमलता और सिंदूरता का सम्मिश्रण है, साथ ही इसमें प्रेम, करुणा, त्याग आदि गुण अधिक हैं। यानी कि पहले क्या है, दूसरा, फिर चौथा, फिर इसी भावना से नारी ने अपने और अपने परिवार का जीवन खुशहाल बनाया है। परिणाम स्वरूप आज भारतीय नारी का गुणगान सारा विश्व कर रहा है। तो सी ऑप्शन क्या है, राइट है। अब देखिए, मैला आंचल हिंदी का प्रतिनिधि आंचलिक उपन्यास है, तो इसका उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, आंचलिक उपन्यास मैला आंचल। अभी हमें इसमें सार्थक का विलोम शब्द बताना है, तो सार्थक का विलोम शब्द क्या होता है, निरर्थक। ईर्ष्या का क्या अर्थ होता है, ईर्ष्या शब्द का अर्थ ईर्ष्या का जलन होता है ना, तो 18 का क्या हो गया, सी ऑप्शन हो गया। अभी देखिए, मैला आंचल उपन्यास में किस गांव की कथा को प्रस्तुत किया गया है, तो देखो ये रहा, मेरीगंज गांव की, है ना, तो डी ऑप्शन क्या है मेरा, राइट हो गया। अब मैला आंचल कैसा उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास है। तो ये थे हमारे हिंदी के, और आज का हमारा ये पेपर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर फिर भी किसी को कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।